इसके बाद 25 अक्टूबर को झांसी और 8 नवंबर को बहराइच में रैली होनी है। कानपुर की रैली में 2 से 3 लाख कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटने का अनुमान है। मोदी की आखिरी रैली लखनऊ में 24-25 दिसंबर को होगी। पार्टी का दावा है कि इस रैली में 10 लाख लोग जुटेंगे। औसत 2 लाख का टारगेट लेकर प्रत्येक रैली का चलेंगे, लेकिन लखनऊ वाली रैली में हमारी संख्या वो 10 लाख होगी। हम बिल्कुल लखनऊ को रमाबाई अंबेडकर मैदान के साथ साथ लखनऊ को भी भर देना चाहते हैं। इसके अलावा यूपी के जिन जिलों में मोदी की रैली प्रस्तावित है उनमें बरेली, मुरादाबाद, कानपुर, झांसी, बहराइच, गोरखपुर, आगरा, वाराणसी, मेरठ और लखनऊ शामिल हैं। पार्टी नेता कहते हैं कि ये रैलियां नहीं बल्कि रैला होंगे। रैली नहीं होगी, रौला होगा, रौला। और इस रौले के माध्यम से उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी का तूफान बढ़ेगा। यूपी में मोदी की 9 रैलियां होनी है। जाहिर है इन पर बड़ा खर्च भी होगा, लेकिन पार्टी के नेता इस पर चुप्पी साधे हैं। हाँ, इतना जरूर है कि यूपी की किसी भी रैली में मोदी को सुनने के लिए टिकट नहीं लगेगा। बीजेपी को अंदाजा है कि अगर यूपी फतेह कर लिया तो दिल्ली का रास्ता आसान हो जाएगा, और शायद यही वजह है कि नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रैलियां करने वाले हैं। पार्टी का दावा है कि इन रैलियों में लाखों की भीड़ जुटेगी। अब ये भीड़ वोट में कितना तब्दील होती है, ये एक बड़ा सवाल है। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ अनुभव शुक्ला, न्यूज नेशन, लखनऊ। अब उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं। जाहिर सी बात है वहां रैली नहीं रैला या रौला करने की पूरी योजना बनाए बैठी है भारतीय जनता पार्टी। आइए अब आपको दिखाते हैं कि 29 सितंबर को नरेंद्र मोदी की रैली जो कि दिल्ली में आयोजित की जानी है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी किस तरीके का इंतजाम कर रही है। 5 लाख लोगों को दिल्ली लाया जाएगा सिर्फ इसलिए ताकि इस रैली में शामिल किया जा सके। 4000 बसों का इंतजाम किया जा रहा है ताकि लोगों को दिल्ली तक लाया जा सके। मेट्रो से भी बात चल रही है कि मेट्रो की कुछ विशेष सेवा रखी जाए ताकि दिल्ली में लोगों के जो खास करके भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं या फिर कार्यकर्ता हैं जो नरेंद्र मोदी को सुनना चाहते हैं यहां पहुंच सकें। दिल्ली के 100 बसों में 100 बाजारों में लाइव टेलीकास्ट का खास इंतजाम करने की योजना है। और सबसे बड़ी बात जो आजकल एक नया फैशन बन गया है नरेंद्र मोदी जी को कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करने की, 25,000 अल्पसंख्यकों को यहां पर लाया जाएगा। अब ये लाया जाने वाला मसला जो है ये समझ में आता नहीं है, लेकिन फिर भी आइए जरा देखिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट कि किस तरीके से दिल्ली में भयावह तरीके से तैयारियां चल रही हैं नरेंद्र मोदी की इस विशेष रैली के आयोजन के लिए। जापानी पार्क में जो मेरे पीछे तैयारियां चल रही हैं वो दरअसल मोदी की रैली को लेकर होनी है। जापानी पार्क में 29 तारीख को मोदी यहीं से दिल्ली वालों को संबोधित करेंगे, देश को संबोधित करेंगे। लेकिन दरअसल दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव का ये सबसे बड़ा आगाज माना जाएगा, जिसकी तैयारियों में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि भीड़ जो कि अंदाजा है कि कम से कम 3 लाख और ज्यादा से ज्यादा 5 लाख तक की जुटाया जाए, और इसके लिए लगभग हजारों की संख्या में बसों को जुटाने, लोगों को भर कर लाने का इंतजाम जो है इसी मैदान में किया जाएगा। लगभग हमने 1 लाख कार्ड छपाए हैं, जिसमें हम जो आरडब्ल्यूएस के प्रेसिडेंट हैं, जो मार्केट के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, इंडस्ट्रीज के लोग हैं, उन लोगों को हम स्पेशल इनवाइट भेज रहे हैं ताकि और उनके लिए अलग से गेट बनवाया जा रहा है ताकि वो लोग आए और नरेंद्र मोदी जी को सुन सके। इसके अलावा दिल्ली के अंदर हम प्रमुख स्थानों में 4000 बसेस का हमने अरेंजमेंट किया है इन लोगों को लाने दूर से लाने जाने के लिए। इसके अलावा हम मेट्रो से भी हम गुजारिश कर रहे हैं कि अपनी फेरी बढ़ाइए। और ये जो पूरा का पूरा हम कह सकते हैं कि जापानी पार्क होगा वह 29 तारीख को इस बात का गवाह होगा कि आखिरकार मोदी की रैली के बाद दिल्ली में चुनावी फिजा किस तरह से बदलती है और फिर किस तरह से एक लहर जिसकी उपेक्षा और अपेक्षा एक तरह से हम कहें कि राजनीतिक वातावरण में है वह किस करवट बैठता है। बाकी नरेंद्र मोदी जी के कारण जो है उसके कारण लोगों में एक विश्वास है। आज अगर नरेंद्र मोदी कह देते हैं कि मैं देश से आतंकवाद को समाप्त कर दूंगा तो पीपल बिलीव है, लोग उन पर विश्वास करते हैं। अगर वो कह दें कि मैं भ्रष्टाचार को जड़ से मिटा दूंगा तो लोगों को लगता है उनको घूस नहीं देनी पड़ेगी और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एक आदमी की विश्वसनीयता जो है उनकी बहुत अधिक है। जाहिर सी बात है कि अगर मोदी की रैली यहाँ हिट होती है तो बीजेपी को एक नया बल मिलेगा और मुद्दों के बजाय मोदी के चेहरे से ही बीजेपी अपने चुनावी मैदान में कमर कसकर उतरकर ताल ठोकने की तैयारी में जो है वह कामयाब हो पाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सौमित्रों के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। अब गिरिराज जी,
आप भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार क्यों ये सब कुछ बवाल मच रहा है। जरा ये बताइए, ये खबर हमारे संवाददाता की है जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताई है। 25,000 अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को दिल्ली की रैली में बुलाया जा रहा है खास तौर पर। और अगर मुकेश जी की बात को माने, जो कि अभी हमारे साथ उन्होंने कहा कि 10,000 बुरके सिलवाए जा रहे हैं भोपाल में, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ रही है आप लोगों को कि आप लोगों को इस तरीके से जुटाना चाह रहे हैं? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को तो अभी रात में भी जो स्वप्न दिखते हैं वो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी, किसी के आदमी जुटाने से रैलियां नहीं बढ़ सकती है। मुझे याद है कि मैं 74 आंदोलन में था, जयप्रकाश नारायण गांधी मैदान में पटना में जी कांग्रेस पार्टी का शासन था, उन्होंने सभी जगह की ट्रेनें बंद कर दी। लेकिन जब लोग पसंद करते हैं तभी उनके भाषण सुनने जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी पटना के गांधी मैदान में आते थे अपनी जवानी में, जब विपक्ष में थे तो पूरे शहर में उतर पड़ती थी। तो लोग आते हैं उन्हीं को सुनने के लिए। आज राहुल गांधी को ये कम कर रहे हैं, ये जहां जहां रैलियां कर रहे हैं, अब लोग ना जाए तो इसमें मेरा क्या दोष है? नरेंद्र मोदी का दोष है। मुकेश जी करने की बात कांग्रेस कर रहे हैं। कांग्रेस के मुंह से शोभा नहीं, कांग्रेस के मुंह से ये सब शोभा नहीं देता है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की गंगोत्री रही है, जननी रही है। गिरिराज जी, चाहे राजनीतिक भ्रष्टाचार हो, चाहे आर्थिक भ्रष्टाचार, गिरिराज जी जरा माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोकूं, सुनिए ना कि भ्रष्टाचार। गिरिराज जरा सुनिए ना, ये जो इतने पैसे आप लोग खर्च कर रहे हैं रैली पर, आपने कहा कि सारी पार्टियां खर्च करती हैं, अब्बास जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी बहुत पैसा खर्च करते होंगे। लेकिन जरा ये बताइए कि आप आम आदमी के दुख दर्द की बात करते हैं, ये 150 करोड़ और मान लीजिए कि 50-60 करोड़ दिल्ली में, 200 करोड़ में कितना प्याज खरीद के आप आम आदमी में बंटवा सकते थे? उसका कितना अच्छा प्रभाव होता? देखिए, मेरा एक निवेदन है जी। आज तो मुझे लगता है जी, जब राजनीति का केंद्र बिंदु कोई एक व्यक्ति, इतना बड़ा व्यक्ति हो गया हो नरेंद्र मोदी, कि आज न नरेंद्र मोदी के बगैर कोई बहस पूरा हो रहा है, चाहे उसके पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। तो आज ये मानना पड़ेगा कि देश का आवाम, देश का नौजवान नरेंद्र मोदी को चाह रहा है। इसीलिए बिल्कुल हर राजनीतिक दल, चाहे उनको गाली देकर के कहे, चाहे कोई उनके प्रशंसा करके कहे। तो आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी के अलावा इस दुनिया में, देश की राजनीति, भारतीय राजनीति में आपके हिसाब से नरेंद्र मोदी के अलावा कोई मुद्दा नहीं है? अब्बास जी, वक्त बहुत कम, एक छोटा जवाब आपका। नहीं, मैं पूछना चाहता गिरिराज सिंह से कि आज एक मिनट सुन लिया जाए कि आज 25,000 मुसलमानों को इकट्ठा करने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है आपको? 2002 से लेके 2011-12-13 तक के बीच में 2-3 बार चुनाव तो पार्लियामेंट के तो हो ही गए। आज मुसलमानों की माइनॉरिटी की याद क्यों आ रही है? आदरणीय पूर्व मंत्री महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसका मतलब यह है कि इस आधार पे आप ये शो करना चाहते हैं, जैसा कि मोदी साहब ने कहा था कि गुजरात में 25% मुसलमान हमको देता है, देश में अगर देगा तो 172-173 सीट आ जाएगी। ये भ्रम है, दिखावे की बात अलग होती है, हकीकत से परे बात है। किसी भी माफ कीजिएगा बीच में रोकना पड़ रहा है, वक्त हमारे पास खत्म हो गया है। गिरिराज जी और अब्बास जी, वोट के लिए टीका करना पड़ेगा। हिंदुस्तान की तहजीब है, हिंदुस्तान की मुझे इस शो को यहीं पे खत्म करना पड़ रहा है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर इतना ज्यादा पैसा खर्च कर भारतीय जनता पार्टी आम आदमी के मुद्दों को उठाना चाहती है, बेहतर होता कि इस पैसे का प्याज खरीद देती, आम आदमी ज्यादा दुआएं देता। रुकते हैं कुछ देर के लिए, वापस आ रहे हैं।